संत है। जीवन में आपत्तियों विपत्तियों का निराकरण चाहिए तो संतों की शरण में चले जाओ। बाहर बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बड़े बड़े गुरुद्वारे बनाए गए हैं, बड़े बड़े आध्यात्मिक तीर्थ स्थल बनाए गए, लेकिन यदि घर के भगवान दुखी हैं तो बाहर के भगवान को पूजने से कोई फायदा जीवन में होने वाला नहीं है। बोलो जैसे यार। तो घर के माता पिता सबसे बड़े भगवान हैं, और जब सबसे बड़े भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो मंदिर के भगवान भी एक दिन प्रसन्न होंगे आपके जीवन में। सच्चे भगवान तो कौन है? माता पिता। तो जीवन में संतों की जरूरत है। आज भगवान की पावन कृपा हुई इस यज्ञ में, एक तो हमारे पाठक परिवार के ऊपर, दूसरे टिकरिया ग्राम वासियों के ऊपर, और तीसरे हमारे ऊपर भी बड़ी कृपा हुई कि जो आज दद्दा जी और साध्वी जी, दीपा बहन दोनों साथ साथ आए। भगवान की बड़ी कृपा है। जब यज्ञों में संत आ जाते हैं, यज्ञों में संतों का आश्रय मिल जाता है, ऐसे यज्ञ सफलता को प्राप्त हो जाते हैं। प्रबंधेन जाति प्राप्त धन्यानाम सफलम तत्र विद्यते। जीवन में सफलता चाहिए तो संतों के चरणारविंदों का आशीर्वाद अपने जीवन में धारण करो, आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो जाएगी। कितना सुंदर लिखा है कवि ने। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, जाएगी गिरने भागे तेरी अच्छी बनेगी, भूल जाए तेरे भागे तेरी अच्छी बनेगी, संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। उनके भाग्य नहीं खुलते हैं। भगवान आए हैं और भगवान के लिए जो तालियां बजाएंगे उनके भाग्य खुल जाएंगे। बोलो जैसे याद है।
सके तो जाग रे तेरी ठाकुर बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी आप लोगों के बीच में साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज तृतीय दिवस पर परम श्रद्धेय दद्दा जी का आगमन हुआ। साथ में साध्वी श्री दीपा बहन जी जो श्रीमद् भागवत कथा की विद्वान हैं, आप लोगों के बीच में पधार चुके हैं। उनके सत्कार के लिए जोरदार तालियां। जय साध्वी जी का स्वागत किया गया। साथ में उनके पिताजी हैं, उनका भी पुष्पमालाओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपने स्थान में बैठ जाएं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज 7वें दिन तक्षक नाम की काटने से मृत्यु है। श्रीमद् भागवत की कथा में नरकों का वर्णन किया गया है। तो नरकों से मुक्ति चाहिए तो जीव को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुरराज परीक्षित, जीवन में जो पाप किए जाते हैं उन पापों के द्वारा जीव दुखित होता है और यही दुख नरक का कारण बनते हैं। उन दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में, पुराणों में प्रत्येक पाप के प्रायश्चित बताए गए हैं। उन प्रायश्चितों के द्वारा जीव पापों से मुक्त हो जाता है। बोले महाराज फिर जीव को क्या करना चाहिए? जाने अनजाने में कई प्रकार के पाप हो जाते हैं। उन पापों का जो प्रायश्चित है शास्त्रों में बताया गया है, और सबका जो मूल प्रायश्चित है वो हरि स्मरण, भगवान का भजन। भगवान श्री हरि का स्मरण करने से
जीवन के विकार दूर हो जाते हैं, विकारों से उन्मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब परमात्मा जीव को उज्जवल बना देते हैं। भगवान का नाम क्या है? भक्त वत्सल। जब भगवान की शेष विकार होते हैं, मैल होते हैं, उनका ही भगवान हरण कर लेते हैं। जीव को कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आपने भी कई प्रकार के पाप किए हुए हैं और पापों का जो प्रायश्चित है, एक तो भगवान का स्मरण, दूसरे भगवान का सुमरण और तीसरे भगवान का ध्यान। स्मरण, ध्यान और सुमरण जीवन प्रसीद माता जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, तुमेश्वरी देवी चराचरस्य। तो जीवन में किसी प्रकार का कोई पुरुषार्थ हो, किसी प्रकार की कोई सिद्धि हो, जब निष्ठा और लगन पूर्वक कार्य किया जाता है तो सिद्धियों को ढूंढा नहीं जाता है, सिद्धियां तो जीवन में स्वयं आ जाती हैं। बोलो जय श्री राधे। ऐसा लगता है 3 दिन से भोजन नहीं मिला हो। बोलो जय श्री राधे। कहीं विवाह शादी होती हो, कहीं पर यदि बधाया होता हो तो आवाज बहुत खुल जाती है, भगवान के दरबार की बात आती है तो मौन बैठ जाते हो। बोलो राधे राधे। अब देखो आप लोग अकेले थे, हमने बहन जी को ही बुला दिया है, तो एक बार जोर से बोलो राधे राधे। हाँ। तो ऐसे बहुत से संसार में संतों की महिमा कुछ विचित्र होती है और संतों की कृपा और महिमा का प्रसाद जिस व्यक्ति के जीवन में प्राप्त हो गया वही व्यक्ति सफल हो जाता। अब कथा आती है अजामिल की। तो अजामिल ने बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया, लेकिन दासी पुत्र है अजामिल। जब कोई व्यक्ति 2 स्त्रियों से विवाह कर लेता है या एक स्त्री से विवाह करता है और दूसरी स्त्री को अपने घर में रख लेता है, और ऐसे ही शूद्र एक दासी उन्होंने रख ली, उसी से अजामिल का जन्म हुआ। अजामिल दासी पुत्र है। जो दिन रात पापों को करके, दिन रात पापाचरण में जिसका मन लगा हुआ है, दिन रात जो पापाचरण करके पैसा कमाता है वही अजामिल है। कौन है अजामिल? जो दिन रात पाप करके पैसा कमाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है वही अजामिल है। बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन एक दिन उसने एक शूद्र को एक कुटिला के साथ रमण करते हुए देख लिया। वह कुटिला बड़ी सुंदर थी, और जब भी जीवन में विकार जाता है तो आंखों के द्वारा, जितने पाप होते हैं जीवन में आंखों के द्वारा होते हैं, और पाप कहाँ बात करते हैं? आंखों में। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हो जाती है, वो कारण यही होगा। कुटिला बड़ी सुंदर थी और देख करके अजामिल मोहित हो गया। अजामिल ने उस वेश्या के प्रति अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, उसे अपने साथ में ले आया और अपने घर में रख लिया। दिन रात उसके पापाचरण से वह दिन रात पैसा कमाने लगा।
जो जीवन में पापों के द्वारा पैसा कमाया जाता है तो जीवन पतित हो जाता है। ऐसे जीवन में गति